हाँ जी, आज हमारा टॉपिक है बेटा चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम विलेज टू टाउन। ठीक है, शहर से गांव से शहर तक का सफ़र वो हम करने जा रहे हैं आज हिस्ट्री में कैसे हुआ। ठीक है, द फर्स्ट सिटी अपीयर्ड इन द फर्स्ट सिटी cities appeared in India around 2500 BC। ठीक है, 2500 BC में BCE में पहला सिटी अपीयर्ड हुआ जो हमारे इंडिया में पहला शहर बसा 2500 BCE बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रोंज कम इनटू यूज एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप। ये कब का टाइम है जब ब्रोंज मेटल का यूज होना स्टार्ट हो गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुई। दिस सिविलाइजेशन वाज अंडर दिस वाज अर्बन इन करेक्टर। अर्बन मतलब शहरी। ये जो सिविलाइजेशन थी ये क्या थी, शहरी थी। ठीक है, करेक्टर में उनका काम करना। However, these cities dislined around 1500 BCE. Soon the Vedic civilization followed through. It was village based on और रूरल इन करेक्टर। जो जो वैदिक सिविलाइजेशन में थी वो जो सिटीज थे वो इस पे बेस्ड थे, रूरल करेक्टर पे बेस्ड थे। बाद में वो सिटीज क्या जो अब 2500 BCE में बने सिटीज वो अर्बन बेस्ड थे। अर्बन बेस्ड मतलब शहरी। सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। ठीक है, आगे आगे क्या, it was only during the period of महाजनपदास दैट टाउन स्टार्टेड emerging again। शहर फिर बनने स्टार्ट हो गए। ये कब का टाइम था, जब महाजनपदास पीरियड था। पीरियड मतलब समय कौन था, महाजनपदास था। फ्रॉम अबाउट 400 BC many factors led to the growth of cities। 400 BCE में बिफोर कॉमन एरा में जो ईयर का नाम बताया गया है सब, ठीक है, वो तब क्या हुआ, शहर ग्रो होने स्टार्ट हो गए। These factors were intensification of agriculture and increase in trade and commerce। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी इंप्रूव की, इंक्रीज इन ट्रेड में इंक्रीज हुआ। ठीक है, वर्क एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स जो व्यापारियों ने भी ग्रो किया। दिस पीरियड इज कॉल्ड द हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं इस पीरियड को क्या कहते हैं, एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। इसको सेकंड अर्बनाइजेशन की एज कहते हैं। ए ट्रेमेंडस ग्रोथ वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन इन टू एरियाज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। सेकंड जब अर्बनाइजेशन दूसरा शहरीकरण हुआ तो एग्रीकल्चर और व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लश। ठीक है, जो इंटरनल अंदरला देश के अंदरला ट्रेड और देश के बाहर वाला ट्रेड ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आर्ट एंड क्राफ्ट आल्सो फ्लरिश। आर्ट एंड क्राफ्ट ने भी तरक्की की। दिस फैक्टर इंकरेज द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड डेवलपमेंट हैड वन ऑफ द थिंग्स। और जो इस टाइम में बहुत ज़्यादा हमारी। नेक्स्ट क्या है, द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 300 ईयर्स एगो। आज से 3000 साल पहले, ठीक है, आयरन लोहे का यूज होना स्टार्ट हो गया। द ग्रोथ इन द यूज ऑफ आयरन टूल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक अराउंड 2500 ईयर्स एगो। जो ये जो ग्रोथ थी उसके द ग्रोथ इन द यूज ऑफ आयरन टूल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक अराउंड 2500 ईयर्स एगो में इसकी ग्रोथ जो ट्रेस की गई थी, इसमें बड़ी ट्रेस किया गया। आयरन टूल्स लाइक एक्स, एक्स जो कुहाड़ी जो लोहे के टूल से जैसे एक्स होगी, वह यूज फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, ये जंगल को साफ करने के लिए यूज करते थे। एंड द शेयर was used to increase the agriculture production। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते थे, प्लव शेयर। प्लव शेयर मतलब हल वगैरह यूज करते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे। वंस लैंड वाज क्लियर्ड एंड मेड फिट फॉर एग्रीकल्चर। जो पहाड़ियाँ वगैरह यूज करते थे, हम क्या करते, जंगल को साफ करने के लिए यूज की गई। ठीक है, एक बार जब जंगल साफ कर दिया गया, प्लव शेयर वाज यूज्ड फॉर प्लफिंग। प्लफिंग होता है जोतने के लिए, जैसे हल से हम खेत जोतते हैं, जैसे पंजाबियों में बाढ़ होते हैं। ठीक है, वो तब क्या हल यूज किए गए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वॉज इरीगेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या था, खेत को पानी देना। ठीक है, कैनल्स वर डग टू कैरी वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड। समुद्रों से
खेतों तक पहुँचाने, पानी पहुँचाने के लिए छोटी छोटी जो नहरें हैं वो बनाई गई। आर्टिफिशियल टैंक्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड, जो नकली टैंक्स बनाए गए। वाटर वॉज रिलीज फ्रॉम दीज टैंक्स एंड रिवर्स इनटू कनाल्स, इन टैंक से कनाल में पानी छोड़ने जाने लगा। दैट फेड द फ्यूल्स विद वाटर, जिन्होंने फ्यूल्स को पानी से भर दिया। एंड रिवर इनटू कनाल्स दैट फेड द फ्यूल्स विद वाटर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज ट्रेमेंडसली। इससे क्या हुआ, खेत जोते जाने लगे, पानी फसलों को मिलने लग पड़ा, इससे क्या फसल ज़्यादा होने लग पड़ी। ब्लैक स्मिथ, ब्लैकस्मिथ वर्क इन ग्रेट डिमांड एंड इट बिकेम, ब्लैकस्मिथ मतलब जो ये मिस्त्री वगैरह का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में। इस स्पेशल स्किल द टेक्निक यूज फॉर मेकिंग आयरन वर्क, ब्लैकस्मिथ होते जो लोहे का काम वगैरह करते हैं, ग्लास एवरी एवरी ठीक है, बीड्स, बोन्स, शेल्स, ये बनाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा यूज किया। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का सेकंड अर्बनाइजेशन जो पीरियड था, इसके फीचर बताओ क्या क्या यूज। Pali and Sanskrit books were give detailed information about the flourishing towns. शहरों के बारे में दो किताबें लिखी गई हैं, पाली एंड संस्कृत बुक्स, ठीक है, ये शहरों के बारे में बताती हैं पुराने समय के। सम ऑफ देम वर, उन बुक्स में कुछ का नाम बताया हुआ, पाटलिपुत्रा, राजागिरी, अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी एंड सरस्वती। द मेन फीचर इस पीरियड के क्या है, यूज ऑफ आयरन टूल एंड इंप्लीमेंट, जो लोहे के टूल्स का यूज किया किस टाइम में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। यूज ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पॉलिश वेयर यूज करने जा रहे हैं। पॉलिश वेयर मतलब भांडे वगैरह, ये देखो ऊपर है पॉलिश वेयर, पॉलिश वेयर तांबे के भांडे पॉलिश किए जाते। यूज ऑफ बर्ट ब्रिक्स, जो पहले कच्ची ईटें यूज करते थे, उसमें पक्की ईट यूज होने लग पड़ी उस टाइम। यूज ऑफ मेटल मनी, सिक्का जो पहले था कागज का, जैसे मेटल की मनी सिक्का यूज होने लग पड़ा। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर की बढ़ती। यूज ऑफ रिंग वेल्स, रिंग वेल्स जो थे ना दूसरे, वो पुराने समय चक्के हुए चलते थे, इस समय पे बने, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, शहर विलेज में जो लोग रहते थे उनका रहना सहना कैसा था। इन द साउदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। साउथ और नॉर्थ इंडिया में यहाँ में 3 तरह के डिफरेंट लोग थे, ठीक है। लार्ज लैंड ओनर्स इन द तमिल रीजन वर नोन एज, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें क्या कहा जाता था तमिल रीजन में। बीलार ऑर्डिनरी प्लगमैन, ठीक है, वर नोन एज, जो ऑर्डिनरी प्लगमैन जो खेत जोतने वाले थे उनको क्या कहते थे, बीलाल। ऑर्डिनरी प्लगमैन वर नोन एज लार्ज लैंड ओनर्स को कहते थे बिलाला। ऑर्डिनरी जो आम प्लगमैन को कहते थे उजहावर, ठीक है। तो लैंडलेस लेबरर्स को क्या कहते थे, स्लेव्स कहते थे, या कदियासर्स कहते थे, आदमिया, उन्हें आदमिया कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, द विलेज हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन होता था, मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे, ग्रामा भोजाका, ग्रामा भोजाका उसका नाम था। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के नॉर्थर्न हिस्से। द पोस्ट वर हेरिडिटरी एंड यूजली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली, जो हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी का मतलब एक जैसे उसका दादा बन गया फिर उसका, ठीक है, दादा से अगर, ठीक है, दादा बन गया, दादे से आगे उसका लड़का बन गया, लड़के से आगे उसका लड़का बन गया, हेरिडिटरी था। एंड यूजुअली मैन फ्रॉम सेम फैमिली, जो एक ही फैमिली से आदमी जो मतलब सरपंच बनते थे। एट द पोजीशन ऑफ जनरेशन द ग्रामा भोक्या भोज्या भुजाका, ग्रामा भुजाका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड, जो ग्रामा भुजाका होता था वो सबसे बड़ा जो जमींदार होता उसके बनाया जाता था। ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर फॉर कल्टीवेट द लैंड, उनके पास गुलाम होते थे और उनको खेत जोतने के लिए वो क्या बंदे रखते थे आदमी। ही वॉज गिवन पावर, ही वॉज आल्सो कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द विलेज ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग, और राजे के ऑर्डर पे वो एक विलेज से क्या करता था, टैक्स इकट्ठा करता था। ही आल्सो फंक्शन एज ए जज एंड समटाइम्स एज ए पुलिसमैन, वो एक जज की तरह भी काम करता था कई बार, और पुलिसमैन की तरह भी काम करता था, मतलब विलेज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है गृहपटिस, गृहपटिस वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर, एक है एक इंडिपेंडेंट फार्मर, आजाद फार्मर जो अपना खेत जोता था, ठीक है। दे वर स्मॉलर लैंड ओनर, छोटे छोटे लैंड ओनर थे। लैंडलेस लेबरर्स वर कॉल्ड दासा कर्माकार, जो लैंडलेस जिनके पास जमीन ही था उन्हें कहा जाता था दासा कर्माकार, ठीक है। दे इंक्लूडेड बोथ मैन एंड वुमेन, इसमें आदमी और औरतें होती थी। एवरी विलेज हैड सम
क्राफ्टमैन सच अरवेली में क्राफ्टमैन होते थे जो छोटा मोटा काम करने के, ब्लैक स्मिथ हो गए, पॉटर हो गए, कड़े बनाने वाले हो गए, कारपेंटर हो गए, वीवर हो गए, ठीक है। द पॉटर्स वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, पॉटर्स कड़े बनाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस ए वाइड वैरायटी ऑफ मड वेसल्स यूज्ड बाय पीपल इन द विलेज एंड द सिटीज। जो मड वेसल थे, बर्तन थे, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे मिट्टी के, पानी पीने वगैरह के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। ब्लैक एंड रेड वेयर वर वन सच ऑफ द मड वेसल्स। ब्लैक जो काले गड़े का चीज़ा लाल कलर। These vessels are red on one side and black on the other side. कुछ खड़े होते थे, एक रेड होती थी, एक ब्लैक। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मतलब जो बर्तन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, यह नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोट्री। ये पोट्री की एक टाइप है, ठीक है। It is black in color and exhibited very fine polish or sheen. It was first produced around, ये कब बना, 500 BCE में बना in the Ganga Valley and was largely used throughout the Mauryan Empire. बहुत ज़्यादा यूज किया गया कब, Mauryan Empire में। Next है craft people. It is clear that archaeology evidence from many craft may not have survived. मतलब आर्कियोलॉजी क्या होता है, जो खोज वगैरह करते हैं पुराने समय में, ठीक है, उस खोज से पता चला कि ज़्यादा उसके अवशेष नहीं बचे हैं पुराने समय के, जो क्राफ्ट के फ्रॉम आर्ट एंड क्राफ्ट जो कहते हैं, गड़े बनाने या कुछ सजावट की चीज़ें बनानी है, कुछ बनाने आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाता है। फ्रॉम लिटरेसी एविडेंस, लिखने वाले एडिशन, पढ़े लिखे एविडेंस से वी केम टू नो दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कपड़ा बनाना बहुत जरूरी है। देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, बहुत सारे फेमस सेंटर थे, वाराणसी जो हो गया नॉर्थ में हो गया, मदुरई जो हो गया, मदुरई इन द साउथ हो गया। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दीज सेंटर्स, आदमी और औरतें दोनों काम करते थे इस सेंटर में। मर्चेंट एंड क्राफ्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे फॉर्म एसोसिएशन नोन एज, वो एसोसिएशन बनाते थे जिनको क्या कहा जाता था, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑर्गेनाइज्ड, दे फॉर्म एसोसिएशन, उन्होंने एक एसोसिएशन वाली संस्था बना ली जिसके क्या है, श्रेंस। द फंक्शन ऑफ श्रेंस वाज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो फंक्शन श्रेंस का क्या था, ट्रेनिंग, आदमियों को ट्रेनिंग देना काम करने के लिए। जो प्रोक्योर होता है रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल प्रोवाइड कराना, डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया उसे मार्केट में सेल करना। श्रिंस ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, व्यापार, श्रिंस जो संस्था उन्होंने बनाई थी, एसोसिएशन बनाई थी, उसने व्यापार करना स्टार्ट किया। दे सर्व्ड एज बैंक, वो बैंक की तरह काम भी करते थे। रिच मैन एंड वुमेन यूज्ड टू डिपॉजिट देयर मनी इन श्रिंस, जो अमीर आदमी थे या औरतें थी वो उन्होंने अपना पैसा जमा करना स्टार्ट कर दिया उसमें, श्रिंस में। दे आल्सो सर्व्ड एज बैंक में। रिच मैन एंड वुमेन यूज्ड टू डिपॉजिट देयर मनी इन श्रिंस, money was invested and out of that investment part of the interest was returned। जो मनी लगाई जाती थी उसमें से जो ब्याज आती थी वो उसे क्या किया जाती थी, वापस की जाती। पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज विहारास एंड मोनेस्ट्रीज। जो रिलीजियस जो धार्मिक थे वहाँ से जो पैसा बचता था धार्मिक संस्थाओं में, उसे क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ठीक है बेटा, ये दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम द आर्य शास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। ये है रूल ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, मतलब कतना कैसे, कतते कैसे, मतलब कतना मतलब कैसे, मतलब चरखा स्टार्ट हुआ, ये आपने पढ़ना। तो ठीक है, मैं यहाँ से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट दूंगा, सोर्स ऑफ दिस पीरियड। ठीक है बेटा, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।